व्यक्ति और समाज की संरचना हो, प्रत्येक नागरिक सुसभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो। ये अर्थ के नाम पे अनर्थ को कमाया जा रहा है। भारत और भारतीयता, इनका आधार ही सनातन धर्म है। बागेश्वर धाम से निकली हिंदू राष्ट्र की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। जगह जगह संत महात्मा हो या फिर ज्योतिष के प्रखंड, जानकर सभी लोग अब एक स्वर में हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करने में लगे हैं। इसके पीछे इनका तर्क है कि संसार में दर्जनों ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने राष्ट्र को अपने धर्म के हिसाब से घोषित किया हुआ है। तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज्यादा नहीं होने के बाद हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा? पंच महादेव की धर्मनगरी दौसा में चैत्र नवरात्रा दिनांक 22 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक श्रीमद देवी भागवत का समापन होगा। पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती देश में हिंदू राष्ट्र की मांग को बरकरार रखे हुए उसी संदर्भ में महाभाग के आशीर्वाद से धर्म संघ पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी दौसा द्वारा यह धर्म प्रकल्प राष्ट्र के सर्वविधि उत्कर्ष हेतु भूकंप, महामारी सहित युद्ध आदि की वैश्विक आपदाओं से निवृत्ति व सुरक्षा हेतु भगवती दुर्गा के अनुग्रह की प्राप्ति की भावना से किया जा रहा है। भारत वैसे तो है ही हिंदू राष्ट्र, लेकिन भारत को भारतीयता के आधार पर, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर भारत और संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने के लिए पूज्य पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो पूरे विश्व में भ्रमण कर, पूरे भारत में भ्रमण करके और धर्म के विषय में जनजागृति ला रहे हैं। और इसी क्रम में, इसी राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के क्रम में चैत्र नवरात्र के अंदर हम लोग धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी के द्वारा श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि धर्माभास के स्थान पर धर्म के मूल रूप को हम अपने चरित्र के द्वारा और अपनी क्रियान्विति के द्वारा सबके समक्ष प्रस्तुत करें। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हो, प्रत्येक नागरिक सुसभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सेवा पारायण हो, और इसी के साथ शिक्षित भी हो और दीक्षित भी हो। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करवाने के लिए, भगवती की अनुकंपा प्राप्ति के लिए, और वैश्विक जो आपदाएं अभी आई हुई हैं, महामारी जो है, भूकंप जो है, और विश्व युद्धादि की जो विभीषिकाएं अभी प्राप्त हो रही हैं, इन सब से निवृत्ति के लिए और भगवती पराम्बा की अनुकंपा प्राप्ति हमें हो और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरे, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभरे और भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हो। इसलिए हम ये आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 100 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, ईसाई देश हैं, लगभग 60 से ऊपर इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों नहीं? भारत और भारतीयता, इनका आधार ही सनातन धर्म है। और जिस समय भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में, सनातन राष्ट्र के रूप में ख्यापित था, मनुवाद के सिद्धांत पर जब तक भारत चला, तब तक भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। और आज़ादी के समय आप देखेंगे तो एक भारतीय रुपया जो था वो लगभग $16 के बराबर था। आर्थिक रूप से इतनी संपन्नता हमारे यहाँ थी। आजकल पश्चिमी चपेट में आकर के, अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत शिकार होकर के, और आज आर्थिक विपन्नता जो समग्र विश्व में फैल गई है, अर्थ के नाम पे अनर्थ को कमाया जा रहा है, विकास के नाम पे विनाश को और विप्लवन को उद्भासित किया जा रहा है। उन सभी से निवृत्ति के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में ख्यापित करने के लिए पूज्य पूरी पीठाधीश्वर के आशीर्वाद से, उनके शुभाशीर्वाद से, और हमें ये प्रेरणा प्राप्त हुई है। और चैत्र नवरात्र में हम प्रार्थना करते हैं कि भगवती की अनुकंपा हमें प्राप्त हो। हर हर महादेव।